बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बलाल कुतुब। ख़वातीन और हज़रात, पिछला जितना भी हफ़्ता गुज़रा है ये को मेरे लिए बहुत खुशी का वक्त नहीं गुज़रा। मसरूफ़ियत के सिवा इसमें बहुत सी ऐसी बातें थीं जिससे कि दिल सिर्फ आंसू नहीं रोया, बल्कि मुझे तो यूँ लग रहा था शायद कि आसमान जो है अब वो इस बात के इंतज़ार में है कि वो खून जो है वो बारिश की सूरत में अब आसमान से बहे। देखिए, ज़िंदगी में असूल ये है कि जब भी कोई चीज़ इस कायनात में आती है उसके मरने की जगह जो है उसका तयन कर दिया जाता है। हदीस कहती है कि जब कोई शख्स पैदा होता है तो उसके पैदा होने से पहले उसके माँ के रहम पे अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है और जिस जगह इस पैदा होने वाले ने मरना होता है उस जगह की मट्टी इस शख्स के नफ्स के साथ डाल दी जाती है, यानी कि वो उस मट्टी को लेके इस दुनिया में आता है जिस मट्टी में उसने मरने के बाद जाना होता है। इसलिए कहते हैं ना, मरने की जगह जो है ये मुतय्यन है। इसलिए हर मरी हुई चीज़ जो है उसको ज़मीन में डाला जाता है ताकि ज़मीन उसको अपने अंदर अपनी कोख में जगह दे और उसकी नई ज़िंदगी की इब्तदा फिर वहीं से होती है, सवाए एक चीज़ के जो जब मर जाती है तो इसको ज़मीन के अंदर इसलिए नहीं दफन किया जाता कि ज़मीन अपना सीना, अपनी कोख इस मरे हुए को देती ही नहीं, खोलती ही नहीं और कबूल ही नहीं करती। ख़वातीन और हज़रात, ये मौत होती है ज़मीर की, किरदार की। जब इंसान की आंखों की हया मर जाए, इंसान का ज़मीर जो है वो बदबू देने लगे। और खुदा की कसम, आज तो इस वक्त तो जो मामलात हो चुके इस मुल्क में और जो हो रहे हैं और हर रोज़ हो रहे हैं, अब तो यूँ लगता है कि इतने मरे हुए लोग, मुर्दा लोग पाकिस्तान में चल फिर रहे हैं, ताकतवर हैं, कि अब तो ये भी नहीं समझ में आती कि इनको दफन करने के लिए कब्रिस्तान कौन सा होगा जहाँ ये मुर्दा लोगों को दफन किया जाए। आज पहले तो इससे पहले कि आपके कॉल्स लूँ और आपसे सवाल जवाब और आपके साथ वज़ाइफ की बात करूँ, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। इस पहले सेगमेंट के अंदर मेरे साथ दो मेहमान हैं जिनको कि मैं समझता हूँ कौमी फरीज़ा समझ के, या मैं पक्का इस बात को आपको हल्फन कह रहा हूं, ये आपका भी उतना ही फर्ज है जितना कि मेरा फर्ज है, उन लोगों के साथ खड़े होना जिन लोगों ने अपने बेटों और बेटियों को इस मुल्क के ऊपर कुर्बान किया। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ कराची से दो दोस्त हैं, लोग हैं, दो मेरे मेहमान हैं। एक तो कंबर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम कंबर अब्बास साहब। और कंबर अब्बास साहब आलिम दीन तो है, ये तो अपनी जगह, लेकिन आज मैंने कंबर अब्बास अल्लामा को इसलिए दावत नहीं दी कि ये आलिम है, ये इसलिए दावत दी कि कंबर अब्बास में एक बाप की शफकत जो है वो हर वो शख्स महसूस करता है जो उनके पास, उनके पहलू में, उनके साए में बैठता है। कितनी अजीब बात है कि ये लोग किस कदर कम रह गए इस मुल्क में जिनके साथ आप शफकत महसूस कर सकें। और दूसरी हमारी जो मेहमान हैं जो हमारे साथ फ़ोन पे होंगी कराची से, इनका नाम तो अफशा खान है। मेरे दिल को हाथ पड़ता है जब मैं कहता हूँ कि अफशा खान जो है वो सैफुर रहमान वो बच्चा है जो कि उन 7 लोगों में से एक शहीद है, जो कि हंगामा कराची एयरपोर्ट पे जब हो चुका था और सब ठीक हो गया था, क्लियरेंस मिल गई थी, उसके बाद हैंगर के अंदर एक स्टोर था किसी कंपनी का, उसमें आग लगती रही और उसको बुझाने के लिए वहाँ कोई नहीं आया। और आया भी कब, और जब वो तस्वीरें खिंचवाने आए 2 टेलीविज़न चैनल्स के, जिनमें से एक समा थी और एक हमारी बच्ची गरीदा फारूकी जो थी वहाँ पर थी, उनके चीखों पुकार के बाद, आंसू बहाने के बाद, पसीने बहाने के बाद शायद थोड़ी सी शर्म आई, लेकिन ये शर्म बहुत देर से आई। और जब ये शर्म आई तो ये 7 नौजवान जो थे ये जल कर राख हो चुके थे और ये मट्टी में नहीं जाएं, ये राख बन गए। जब ये अपने घर पहुंचे होंगे ना तो इनके जिस्म से मरे हुए मुर्दों की बदबू नहीं आ रही होगी। अच्छा हुआ ये जल गए, क्योंकि ये राख हो गए थे। कितनी आसानी होगी इनको दफन करने के लिए कि मट्टी को भी इन पे अपने कीड़े नहीं छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन उन ज़मीरों का क्या कीजिएगा जो ज़मीन पे चल रहे हैं, लेकिन कब ज़्यादा बदबूदार मुर्दों की बदबू आती है उनसे। मैं सबसे पहले कंबर अब्बास आपकी इजाज़त से अफशा खान आपसे बात करना चाहूँगा। अफशा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफशा खान, पहले तो कुतुब ऑनलाइन की तरफ से, समा की तरफ से, सारे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ताज़ियत कैसे पेश कर सकूँ, लेकिन आपकी भी मेहरबानी भी है, आपकी हिम्मत भी है
कि आप इस हादसे को अभी गुजरे 2 दिन हुए हैं, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपकी शादी जो है वो सैफुर रहमान से कब हुई थी? मेरी शादी सैफ रहमान से 17 जून को हुई थी और इस 17 जून को मेरे अच्छा। सैफ के साथ पूरे 7 साल हो जाने थे शादी को। हाय। और इस शादी में से माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? इस शादी में से मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक हारिस और एक मनाहिल। मनाहिल, मनाहिल बेटी छोटी है? मनाहिल अभी 1 साल की है। हाय। और हारिस क्या करते हैं? हारिस मेरा बेटा 4 साल का है, वो स्पेशल चाइल्ड है, वो चल नहीं सकता, वो घर चल पे नहीं होते सकता? हैं। जी, वो चल नहीं सकता। ये बचपन से ऐसा ही है? जी, जब ये पैदा हुआ था तो इसके बैग पे दाना था, हम लोगों ने इसको ऑपरेट करवाया था। उसके बाद से उसका पूरा सिस्टम आउट हो गया, ना उसे पोटी पीसी का पता है, ना उसे चलने का पता है। हाय 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 हाय। अच्छा, ये सैफ के साथ आप की ज़िंदगी जितनी भी गुजरी, मुख्तसर ज़िंदगी है, ज़ाहिर है 7 साल कोई अरसा बहुत बड़ा नहीं होता। आपकी आखिरी बात सैफ से कब हुई थी? आखिरी बात मेरी सैफ से उनकी ऑफिस से कॉल आई थी, जब मेरी उनसे बात हुई थी। क्या वक्त था जब ये? सैफ ने मुझसे ये कहा था, बस पहले तो उन्होंने अपने भाई की जॉब की, भाई छोटे भाई की जॉब नहीं है, पहले उसके लिए फ़ोन किया था, मुझसे बात की थी कि उसे अफशा मैंने जॉब के लिए बात की, उसको वहाँ भेज देना। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो तुम उसे कब भेजना? कहते कल परसों भेजना। तो मैंने कहा आप कल आओगे घर पे तो बता देना। मैंने कहा आप तो मुझे इस तरह बोलो जैसे कल आपने घर नहीं आना। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रात में 11:20 पे ही शायद कॉल की थी, तो उससे उन्होंने मुझसे 12 बजे तक मेरे कांटेक्ट में रहे, यही बता रहे थे कि अफशा अचानक अंदर लड़के आ गए हैं, हमला हो गया हम लोगों पे, और जो है ना कह रहा बहुत गोलियां बरस रही हैं, हमले और बम फट रहे हैं, 10 बम फट रहे हैं। तो मैंने कहा तुम कहाँ हो, मुझे जल्दी बताओ। कहता अफशा मैं सेफ साइड पे हूँ, मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बहुत सारे लड़के हैं। हम्म। उसने फिर मुझे मेरे भाई को कॉल की, फिर उन्होंने मेरे कजन्स को कॉल की, उसने मेरे हर रिश्तेदार को, अपने रिश्तेदार को खुद कॉल करके बताया कि यार इस तरह से एयरपोर्ट पे हमला हो गया। और जब उनको कॉल करे फिर गैप में फिर मुझे कॉल करे, बस उन्होंने मुझे बार बार यही बात आपसे बताया राब्ता कि इनका रात को 12 बजे तक रहा? इनका राब्ता, हाँ, मुझसे 11:40 और 11:45 के इतने तक ही मेरा राब्ता रहा है इनके साथ। उसके बाद इनका फोन और उन्होंने उस बंद कर वक्त दिया था। उस वक्त ये कहाँ पर थे? उस वक्त ये कहाँ पर थे? इन्होंने ये कहा था कि मैं अंदर ही हूँ पर मैं सेफ साइड पे हूँ, मेरी टेंशन नहीं लो, मैं सेफ साइड पे हूँ, मैं सेफ हूँ, और हम काफी लड़के हैं। आपको आपको कब पता चला था कि ये आग के अंदर आग लग गई है और आग में झुलस गए हैं? ये हम लोग टीवी पे देख रहे थे, मुसलसल टीवी पे देख रहे थे। सैफ की जब कॉल आई तो मुझसे कहता अब से तुम न्यूज़ देखो और मुझे न्यूज़ देख के बार बार बताती जाओ। तो मैंने उसको न्यूज़ पे ये बात हाय। आई जबकि उन्होंने एएसएफ का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो फिर मैंने उसको फिर बताया, मैंने कहा सैफ उन लड़कों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एएसएफ का, मैंने कहा ख्याल से रहना। कहता है अच्छा ठीक है। फिर कहता है मुझे कॉल मत करना अफशा, अगर तुम मुझे कॉल करोगी। उन्होंने लाइट्स बंद कर दी हैं, कहते हैं मेरे मोबाइल की रोशनी से उन्हें पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पे छुपे हैं। फिर मैंने उसको कॉल नहीं की। सैफ की डेथ कैसे हुई? मौत कैसे वाकया हुई? की डेथ कैसे वाक्य हुआ आप मुझे खुद बताएं। इन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ जो भी हुआ है। हम तो सुबह 6 बजे से वहाँ पे खड़े हैं, हम लोग यही कह रहे हैं कि वो अंदर है, वो अंदर है। इन्होंने 6 बजे तक सब कुछ क्लियर कर दिया था, उन्होंने कहा कुछ भी अंदर नहीं है। उनकी मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत, उनको तो पता ही नहीं है उनके मैनेजर को। शाहीन एयरलाइन वालों ने तो अपनी लिस्ट बाहर लगाई हुई थी और जितने बंदों के नाम से उनकी अटेंडेंस थी उतने ही बंदे उसने बाहर निकाले हैं। और उनके तो जो मैनेजर है जियाउल हक साहब को तो ये पता ही नहीं कि हमारे बंदे कितने आए हुए हैं, कितनी बंदों की अटेंडेंस है। वो तो कहते हैं जितने आए वो सब जिना अस्पताल है, आप जिना अस्पताल चले जाओ। हम सब लोग पूरी जिना अस्पताल छान मारी, हम लोगों ने सर्फ खाने में देखा उनको, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले, उनकी लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। हमने कहा वो अंदर ही है। हम तो सुबह 6 आपको बजे कहाँ से वेट लाश कर, कहाँ से मिली फिर? लाश हमें तो उन लोगों ने जिना भेज दिया था, लेकिन ये है कि उनके में से ही मिली है लाश उनकी। क्या लाश थी उसको आप लाश बोलते हैं, हमें तो जो चीज देखना नसीब नहीं हुआ। अफशा, इस सारे वाक़े में से गुजरने के बाद, अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है अफशा? मेरी उम्र अभी 20 ईयर है 28, 28 साल की हो आप? जी, अभी मैं 28 साल की। इस 28 साल की उम्र में
मुझे ये बताओ, जब शौहर को तो अब तुम दफना चुकी ना, तुम क्या समझती हो कि सारे हादसे में कौन कसूरवार है? सिंध की हुकूमत है, सिविल एविएशन है, कौन है? किसको जिम्मेदार ठहराती हो? इसमें सबसे इसको मैं अपनी गवर्नमेंट को, मैं किसको कसूरवार बोलूं? सबसे बड़ी तो उनकी वो गफलत बरतने वाले उनके ज़ियाउल हक जो कार्गो के मैनेजर हैं, जो मजरुल हक साहब हैं, मोहसिन फारूकी हैं, एडमिन मैनेजर हैं, HR मजहर अल हक हैं। मुझे बताएं इनके कार्गो वाले को मैं सबको कहूंगी जिन्होंने तो हम लोगों को कुछ बताया नहीं है। हुकूमत है, इंतजामिया है, कंपनी है, हम किसको कसूरवार बोले? अफशान, तुम्हारे ख्याल में वो बचा सकते थे इसको, अगर इनको इल्म होता कि तुम लोग जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो? बिल्कुल बचा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने हमारी कोई नहीं सुनी। इन्होंने यही कहा है कि आप जिना चले जाएं, जितने बंदे थे हमने क्लियर कर दिए, एयरपोर्ट क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई नहीं है। ये तो हमारी फैमिली हर जगह फैली हुई थी। जब हमारी फैमिली ने बोला नहीं है वो कहीं पे भी, तो हमने यही कहा। मैंने कहा मेरी आखिरी टाइम तक यही बात हुई। उसने कहा हम अंदर हैं, वो अंदर ही है। हाँ अफशान, ये मुझे बताओ कि अब तुम क्या चाहती हो हुकूमत से, जो जिससे तुम्हारे दिल को कोई ढारस हो सके? हुकूमत से, पता नहीं किसी से भी, क्या चाहोगी? मैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से ये चाहूंगी, मैं अपने बच्चे हारिस, जो आपको मैं बता चुकी हूँ, मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, और मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से अपने लिए अपील करूंगी कि मेरी जो है ना गवर्नमेंट जॉब मुझे दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों की खुद कफालत करूं और मेरे बेटा जो है हारिस उसकी कफालत कर सकूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये कोई मुआवजा नहीं है। ये मुआवजे से मैंने क्या करना है? मुझे सेब की कीमत दे रहे हैं ये लोग, मैंने इससे क्या करना है? मुझे इसकी ये कीमत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बच्चों का लाइफ टाइम फ्यूचर चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अच्छा, आप मेरे साथ लाइन पर रहना, अब मेरे साथ लाइन पर रहना। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, ख़वातीन साहब, बड़ी खूबसूरत बात की कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। इस मुल्क में नौकरी, अब अगर मैं अफशा के लिए मांगूँ तो मैं किससे मांगूँ? कंबर से तो मैं मांग नहीं सकता, मेरे पास नौकरी है कोई नहीं। अगर मैं हुकूमत सिंध से कहूँगा तो मेरा कोई इस पर जोर नहीं चलता। अगर मैं कहूँ CA के जो चेयरपर्सन हैं शुजात अजीम साहब कि आप इनके कॉम्पनसेशन करें, मैं ये भी कहने की जरूरत नहीं कर सकता। मैं अफशा सिर्फ आपसे एक ही वादा ये कर सकता हूँ कि इस रमज़ान में मैं लोगों की मिन्नतें करूँगा कि वो या तो एड करें या कोई ऐसा निज़ाम पैदा करें जिससे कि आपका घर जो है चल सके, स्पेशल चाइल्ड चल सके। 1 साल की आपकी बच्ची है, ज़ाहिर है उसने भी सारी ज़िंदगी देखनी है। लेकिन कंबर, आपकी तरफ आता हूँ। कंबर, इस सारे बात को आपने भी सुना, इस बात को कहने के बाद मेरा कोई सवाल तो नहीं करना आपसे, आप इस बात को इस माशरे में कैसे देखें? ये बेहिस कौम, ये बेहिस हमारे मैनेजर, ये हमारे बेहिस जनरल मैनेजर, माएँ बेटियां बहनें कह रही हैं और सब दुनिया ने देखा कि हमारे बच्चे अंदर हैं और वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं नहीं, डिनाई कर रहे हैं। यही ढीठपन है जो हर सियासतदान आके टेलीविजन पे भी करता है। उसे पक्का पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी वो झूठ बोलता चला जा रहा है। ये इस माशरे में क्या हो गया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन से, जिनकी अभी आवाज़ आपने सुनवाई और उनका दर्द मेरे सामने मैंने सुना, यकीनन ये इसका कोई मदावा नहीं है, चंद अल्फाज अदा करके किसी को तसल्ली दी जा सकती है, लेकिन उसके साथ जो गुज़री उसका मदावा नहीं किया जा सकता। दर हकीकत अगर आप देखें कि ये 7 अफराद जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, और इस जुल्म को करने वाले वो सारे के सारे मुजरिम करार पाएंगे कि जो लोग उस एयरपोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद थे, जो सिविल एविएशन वाले हैं, शाहीन एयरलाइन वाले हैं, गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया है, ये सारे के सारे इस बात पर मुजरिम होंगे। अल्लामा साहब, ये मुजरिम इस पाकिस्तान में तो नहीं करार पा सकते, ये तो दनाते अपनी काली गाड़ियों में फिर रहे हैं। ये कब करार पाएंगे? ये क़यामत को करार पाएंगे या इस दुनिया में करार पाएंगे? देखिए, पहले तो इस बात को समझ लिया जाए कि किसी की जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ किफ़ाई, वाजिब किफ़ाई बनती है। इसमें आपको ये देखना चाहिए कि अगर कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो लोग इसमें मदद कर सकते हैं, उनको चाहिए ये था कि वो उनकी जानों की हिफाजत करते। लिहाजा
अल आमिल बिज़ुल्म वल मुईनु अलैह वर्राज़ी उन बिह शुरकाउन सलासतुहुम, जुल्म करने वाला, जुल्म की मदद करने वाला, जुल्म पर राज़ी रहने वाला, ये सब के सब जालिम करार पाते हैं। और इन ज़ालिमान के अंदर ये लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन बच्चियों की, इन बहनों की, इन माओं की उस आवाज़ को नहीं सुना जो बकौल इन लोगों के कि हम सुबह 6 बजे से वहाँ मौजूद थे और बार बार ये बच्चियाँ कह रहे थे, ये लोग इनके अहल खाना कह रहे हैं कि हमारे लवाहिकीन अंदर हैं, हमारा बेटा अंदर है, हमारा शौहर अंदर है, हमारा भाई अंदर है। मुख्तलिफ लोग ये बातें कर रहे थे और इन लोगों ने नहीं सुना। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि सिविल एविएशन की एक ज़िम्मेदारी बनती है और एयरपोर्ट के तमाम ज़िम्मेदारों की कि जो लोग वहाँ नौकरी करते हैं उनके पास डेटा मौजूद है, कंप्यूटराइज डेटा मौजूद होता है। वो ये जानते हैं कि वहाँ पर एक इंसान बग़ैर एंट्री के दाखिल नहीं हो सकता। जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं उन सब का डेटा उनके पास मौजूद है। यहाँ पे इस मुल्क में कोई किसी का जिम्मेदार नहीं बन रहा। सिविल एविएशन तो एक हिस्सा है यहाँ पे, तो इस मुल्क का कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा। अफशा, मैं आपको इस वक्त, मैंने पहली दफ़ा आपकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पे देखी है और आपके बच्चे भी आपके पास हैं। मैं सवाए इसके कि अगर उड़ के आ सकता तो आता और तुम्हारे सर पे हाथ रखता और तुम्हारे बच्चों को मैं प्यार करता। मैं तुम्हारे लिए सवाए आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्फे से आते हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी सी और तुमसे बात करते हैं। मेरे साथ रहना। कमरबाज साहब, आप भी मेरे साथ रहिए कि मैं छोटे से वक्फे पे जाऊँगा, वापस आऊँगा। ख़वातीन हज़रात, वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और आकर ये बात करेंगे कि जब इस मुल्क में लोगों के ज़मीर इतने मर चुके हैं कि कोई ये ओनरशिप ही नहीं ले रहा कि ये लोग किसका ज़िम्मा थे, तो फिर लोग जब सड़कों पे निकलेंगे या इन लोगों को वो फांसी और आग लगाएंगे तो क्या वो नाइंसाफ़ी होगी? ये सवाल पूछूंगा मैं कमरबाज से वापस आके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह ख़वातीन हज़रात, मैं अभी सोच रहा था कि आपसे क्या कहूँ। यकीन कीजिए मेरे पास अल्फाज जो है वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात जो है ना वो अपनी कब्र को सीधा करने के लिए करता हूँ कि आप तमाम लोगों को गवाह बना के मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, उनके सिद्दीक़ होने के सदक़े में, उनकी सदाकत के सदक़े में उनसे माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब अमीरुल मोमिनीन बने तो सुबह बाज़ार से गुजरे तो एक बच्ची रो रही थी खड़ी होकर। पूछा क्यों रो रही हो? कहते हैं तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा तो ये वो बच्ची थी जिसके घर जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है उसकी बकरी का दूध धोया करते थे। बच्ची कहती है अबू बकर सिद्दीक़ से कि आप अब अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, अब हमारी बकरी का दूध कौन धोया करेगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं खुदा की कसम, लोगों की खिदमत जो है वो मेरे आड़े, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो लोगों की खिदमत को मेरे आड़े लाया। कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा अमीर, कोई ऐसा बादशाहत, कोई ऐसी फ़रौनियत इस कायनात में नहीं जो मुझे इस बात से रोके कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। ये वो उम्मत, ये वो कौम जिसे हम जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पे कि हज़रत उमर के नामूस पे मरने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आप एक नामूस कीजिए फिर देखिए हशर क्या होता है। लेकिन कैसे लोग हैं कि वहाँ तो आपका ये हीरो, आपका ये सहाबी, आपका नबी का ये दोस्त एक बच्ची के लिए अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद जाता है और उसका बकरी का दूध होता है। ये कैसे मुसलमान हैं जहाँ एक 28 साल की बेवा जो है उसके सर पे हाथ रखने इस मुल्क में से कोई नहीं गया। इससे ज़्यादा और मैं क्या शर्मिंदा करूं। लेकिन मैं कंबर आपसे एक बात सवाल छोड़ के गया था, मैं उस सवाल पे आता हूं कि जब लोगों को हुक्मरानों से निज़ाम इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो इन मामलात को, इन बातों को जब खुद लेंगे अपने हाथों में, सड़कों पे निकलेंगे, और मुझे यकीन अगले चंद दिनों में लोग सड़कों पे निकलने वाले हैं, वजूहात जो भी हों, तो फिर वो जब इन लोगों को लटकाएंगे, जैसे कि हमने बहुत सी रेवोल्यूशन में देखा, और फिर इन लोगों को जब लटकाएंगे तो लटका के वो रोएंगे नहीं, वो फिर तालियां बजाएंगे इन लोगों के मरने के ऊपर। जब तक इनके पैरों से इनकी जान निकल जाएगी वो मजमे वहाँ सड़कों पर फिर खड़े रहेंगे। फिर मुझे बताइए हम कैसे कहेंगे कि लोगों का इंसाफ नहीं या खुदा का इंसाफ नहीं? हम तो चीखे मार मार के कह रहे हैं कि कोई आए, कोई हमारा बाप बने, हम
हमें कोई ऐसी सरपरस्ती दे जो खुदा की कसम ईमान के तीसरे दर्जे पर तो आती हो, फिर ये लोग मुजरिम क्यों होंगे? कंबर, देखिए बात यह है कि जहां हम यकीनन ये इतना बड़ा काबिल अफसोस वाक़या है, और इसके साथ साथ अगर उन ज़ायरीन का तज़किरा न किया जाए कि जिनको ताफ्तान के बॉर्डर के ऊपर मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और ये मुसलसल ये वाक़यात जो है ना वो रुनुमा हो रहे हैं और होते रहे हैं। मैं आपको कौन कौन से वाक़यात का ज़िक्र करूं और कहाँ कहाँ जुल्म गिनवाऊं, जब ये पूरा माशरा, पूरा मुल्क जो है वो जालिम बन चुका है और हुक्मरान जो हैं वो मुजस्समा जालिम बन चुके हैं, तो ये मुल्क पूरा और तमाम मुल्क के लोग मासूम, ये अब ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे कुरान के वो जुमले याद आते हैं कि जहाँ पर वो लोग घबरा करके इसी तरह से जब जुल्म माशरा में जो है जुल्म बढ़ता गया, तो एक वक्त आया कि फिर आवाज़ चीखने की निकली, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिम आलवा, परवरदिगारा हमें इस जालिम माशरे से निजात दिला दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं, जिसके हुक्मरान जालिम हैं, जिसके लोग जालिम हैं, और ऐसे जालिम हैं कि मासूम, अभी आप जिस पिक्चर को दिखा रहे हैं, इस मासूम बच्चा, ये 1 साल का इस माँ की गोद में बच्चा है, इसको क्या मालूम कि इसके बाप के साथ क्या जुल्म हुआ और इसके जुल्म करने वाले लोग कौन थे। वो ज़ायरीन जो शहीद हो गए, वो लोग, उनके बच्चों को क्या मालूम। आप आपकी शफकत है। मैं तो एक बेवा के यहाँ पे गम को लेके रो रहा हूँ, आप तो जिन बच्चों की, जिन आदमियों की, जिन औरतों की बातें कर रहे हैं, खुदा की कसम उनकी तो आप तस्वीरें देख नहीं सकते थे कि उनको मारा किस तरह गया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपनी बहुत शफकत दी, बहुत मोहब्बत की। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पर दुआ पाकिस्तान के लिए करते हुए हमारी इस बेटी अफशा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अफशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? इंशाल्लाह। अफशा, एक बाप की हैसियत से तुम्हें पूछ रहा हूँ, मैंने तुम्हारी तस्वीर अभी देखी है, तुम्हारे बच्चों को भी देखा है। ये बच्चा जो तुम्हारे पास है हारिस, इसकी टांगे नहीं है, इसको ये पता नहीं चलता कि ये पेशाब कब कर रहा है, इसको पता नहीं चलता कि ये पोटी कब कर रहा है, तो क्या क्या करता है? ये सारा दिन लेटा रहता है बच्चा, इसको कौन लुक आफ्टर करता है? इसको मैं खुद ही लुक आफ्टर करती हूँ। और इसका पूरा ये बच्चा एक वक्त आएगा, ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये तुमसे उठाया नहीं जाएगा, तुम्हें पता है इस बात का? मुझे तो बहुत पता है। फिर क्या करोगे? इस बात के लिए तो इसका बाप इसके लिए लंदन छोड़ के पाकिस्तान आया है कि तुम अपने इसको अकेले कैसे संभालोगी। वो इसके लिए मरता था, वो अपने हारिस के लिए लंदन छोड़ के आ गया था। हारिस पूरा दिन ट्रॉलिंग करता रहता है, लेकिन जब हम इसे दवाई देते हैं, हफ्ते में 1 दफा तो ये पोटी करता है, पूरा दिन 2 दिन करता है, फिर उसके बाद पूरे 1 हफ्ता पोटी नहीं करता, फिर दवाई देती हूँ, फिर पोटी करता है। इसका निज़ाम इसी तरीके से चलता है। उससे जितना हो सकता था वो 10,000 दिल्ली के अंदर उसने उसको हर जगह लेके गए, लेकिन वो उसको दाव मेडिकल तक का पेट्रोल ना पूरा कर सका। उसे हफ्ते में 1 दफा लेके जाता था, कभी हफ्ते में 2 दफा लेके जाता था। हमसे जितना हो सकता था हमने हारिस के लिए किया। उसने लंदन छोड़ा, उसने कहा हारिस तुम बड़े हो गए तो मुझसे सवाल करोगे कि बाबा मैं चल नहीं सकता, बाबा आपने मेरा इलाज नहीं करवाया था। चलो अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ सैफ इस दुनिया से चला गया, अब सैफ को अपने बेटे के सवाल का जवाब नहीं देना होगा। अफशा 1 साल की बेटी है तेरी ना? मुझे बेटियों से बड़ा प्यार इसलिए है, छोड़ो इस बात को, ये बेटी भी तो पूछेगी ना माँ मेरा बाप कौन है? तो अभी पूछती है, इसने तो अभी बाबा बोलना शुरू किया था। उसकी पिक्चर लगी है, वो जहाँ से घूम के आती है कहती है बाबा, बोलते हैं बाबा कहाँ है, मनाहिल बनती है बाबा ये रहा बाबा। तो 28 साल कोई उम्र नहीं होती। बाबा का बोला है, मम्मा का नाम ही नहीं लिया उसने, सबसे पहले बाबा बोलना सीखे, बाबा बाबा। अच्छा है, नई सजाब में से अब वो भी नहीं गुजरेगी, जो बचपन है 1 साल का उसको याद नहीं रहेगा। अच्छा है, ठीक है। मैं क्या कहूँ इस पे अफशा तुम्हें, 28 साल की उम्र में बेवगी, खुदा की कसम कोई सोच नहीं सकता। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज पे वो उंगली उठाए जिसने अपना बेटा शहीद कराया हो। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं उन लोगों से ज़ाती तौर पे मिला हूँ, बहुत सौ को जो कोई लड़े हैं। कराची में था मैं आज,
यकीन कीजिए थोड़े से असले के साथ ASF फोर्स जो है और बगैर किसी कन्वेंस के इंतहाई महदूद वसाइल के साथ लड़ी है। हमें अपनी फौज पे, हमें अपनी फोर्सेस पे, हमें इनसे तो कोई शिकवा नहीं है। यहाँ पे तो माएँ भी ऐसी हैं और लोग भी ऐसे हैं जो कि गाजी भी बनने को तैयार हैं और माए शहादत के बेटों की शहादत लेने को तैयार हैं। मैं एक ऐसी माँ से मिला जिसका बच्चा शहीद हुआ और उसने कहा कि खुदा की कसम अगर मुझे, उसका एक ही बेटा था जो शहीद हुआ, मुझे कहती है कुतुब साहब मेरे 7 बेटे होते, मैं उन सबको शहादत के लिए फौज में करा देती। ये कहना आसान है, यहाँ पे कहना आसान है। जिसके घर में उस जवान की लाश गई होगी ना, चाहे वो जिंदा लाश हो, उस माँ के सीने से पूछो कि उसने उसको कैसे गुस्ल दिलाया होगा, कैसे कफन पहनाया होगा और फिर जनाजे को कैसे रुखसत किया होगा। अगर किसी को रुखसत होना है ना, तो वो हमारे हुक्मरानों के जनाजों को होना है। हमारे उन करप्ट हुक्मरानों को जिनको ये एहसास नहीं है कि ये मुल्क अल्लाह ने जो हमें दिया तोहफा, ये नबी की दुआ का सदका है, जहाँ से कि इब्न माजा में माँ रसूल पाक कहते हैं कि मुझे ठंडी हवा आती है। ये ठंडी हवा जो आती है ना मेरे मोहम्मद को, इन कमबख्तों ने, इन बेशर्मों ने, इन बेगैरतों ने उसमें इतनी आग लगाई है कि उसमें हमारे नौजवान जो हैं वो जल रहे होते हैं। अफशा ये अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं काबिल मोहतरम, आप कह रही हैं कि नौकरी दें, वो बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि जनाब हमारा तो ये काम ही नहीं है, ये तो सिविल एविएशन वालों का काम है, वो देखें कि इसमें कब क्या करना है। रात को तस्वीरें खिंचवा कर चले गए। और मैं फिर ये कहता हूं कि वहां पे अगर किसी शख्स ने, और मैं खुदा की कसम इनमें से किसी को नहीं जानता जो MQM में से आया था, अगर किसी शख्स ने वहां खड़े होकर पसीना बहाया है तो वो सिर्फ MQM की लीडरशिप थी जो कराची में खड़ी थी और सुबह तक वहां रही, लोगों को पानी की बोतलें लाकर देते रहे। ये जहन्नुम की आग हमारे हुक्मरान जो है वो कब ठीक करेंगे? अफशा तुमसे आखिरी बात मैं कर रहा हूं, तुम्हारे पास कोई जरिया माश है बच्चों की पालने के लिए? मलक रियाज ने अपनी डेरिया टाउन की सारी मशीनरी मंगवाई है। ये हमें सच बताते थे तो हम ये एहतजाज सुबह कर लेते। 6 बजे से हम क्यों खड़े हुए थे? एक दफा तो बोलते कि हम काम नहीं कर रहे, हम आप पे झूठ बोल रहे हैं। हम लोग यही एहतजाज करते। जब हमें ये एहतजाज करके अपने बंदों को निकलवाना था तो हम इन्हें सुबह निकालते। आज वो हमें देखना तो नसीब होते। यहाँ पे झूठ बोलने में ना किसी को शर्म आती नहीं है अफशा। अब तुम भी इस जमाने को जब देखोगी ना अपनी आंखों से, अब तुम्हारे सर पे शौहर का साया नहीं है ना, अब तुम अपने सूरज की तपिश को देखोगी। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि 28 साल की बेवा जब सड़क पे निकलती है तो उसको कौन सी आंखें देखती है। बहरहाल मुझे तुम एक बात बताओ कि अब तुम इन बच्चों की कफालत कैसे करोगी अफशा? इनकी कफालत मैं कैसे करूंगी? इनकी कफालत हाँ मुझे जॉब दो, मैं खुद करूंगी। मैंने किसी से अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं मांगना। हाँ मांगना है तो सिर्फ हारिस के लिए, मुझे हारिस का इलाज करवा दो और मुझे जॉब दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अफशा, तुम इस बात को, नौकरी को, चाहे चीफ मिनिस्टर से मांगो या CA से मांगो या जिससे भी मांगो, मैं तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म से, समा के प्लेटफॉर्म से, कुतुब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से ये वादा एक भाई की हैसियत से कर रहा हूँ कि इस रमज़ान में मैं लोगों की मिन्नतें करूँगा कि वो इस बात को कोई अमली जामा पहनाए। सिर्फ तुम एक बेटी के लिए, तुम जैसी सब बेटियाँ जिनके साथ इन हाकिमों ने जुल्म किया है, इनके सरों के ऊपर आके हाथ भी रखें और इनकी चादरों की हिफाजत भी करें। ये चादर और चारदीवारी की बात तो इतनी करते हैं, जब मामला आता है तो हम अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते। अफशा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी इजाज़त अगर होगी तो मैं तुमसे राब्ते में रमज़ान में भी रहूँगा और इंशाअल्लाह आप देखोगे कि जिस तरह ये तुम्हारा बाप, ये तुम्हारा बड़ा भाई जो है, ये लोगों से रो रो के मिन्नतें करेगा। मैं हुकूमत की मिन्नत नहीं करूँगा, मैं किसी अदारे की मिन्नत नहीं करूँगा, मैं मुसलमानों की मिन्नत करूँगा। बताइए आप कुछ कह रही हैं। मुझे शहबाज शरीफ को एक मैसेज देना है। मुझे उनसे एक गिला है, उन्होंने पंजाब के शहीदों के लिए ऐलान तो कर दिया लेकिन जो सिंध में रहने वालों थे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। क्या ये अच्छा नहीं होता कि वो कराची के शहीदों का ख्याल करते? वो हमें एक ताजियत का फोन ही कर देते। इमदाद तो दूर की बात है, उन्होंने तो एक फोन तक नहीं किया। हम कराची में रहने वाले हैं, मुल्क के बाशिंदे ही, ये मुल्क तो पहले ही बटा हुआ है। क्या ये वक्त नहीं था इस मुल्क को इकट्ठा करने का? क्या शहबाज शरीफ ये नहीं कर सकते थे? तुम सच बात कह रही हो, तुम बिल्कुल सच बात कह रही हो।
शहबाज शरीफ ने यहाँ जो पंजाब के शोहदा थे उनके लिए किया, और मैं ये हाथ बांध के शहबाज शरीफ से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ तक ये बात इसी लहजे में पहुँचेगी जिस लहजे में तुम्हें कह रहा हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वह हुकूमती लेवल पे नहीं तो ज़ाती लेवल पे तुम्हारी कफ़ालत करे, तुम्हें पंजाब में बुलाकर नौकरी दे या सिंध में तुम्हारे लिए नौकरी अरेंज करे। खुदा की कसम, अगर खुदा के बाद मुझे किसी से उम्मीद है तो वो शहबाज शरीफ से है कि वो तुम्हारे लिए करेगा। और अब आज से इस बात के पीछे अफशा मैं और तुम मिल के पढ़ेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने बाप होने का जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं सारे पाकिस्तान के लिए निभाए इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन, छोटा सा वक्त अफशा मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वापस आएंगे जब वक्फे से तो इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे और मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे, और इंशाअल्लाह कुछ और भी बातें आपसे शेयर करूँगा। मौत इस मुल्क में कितनी सस्ती और ज़िंदगी कितनी बेरहम हो गई। वापस आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इंतहाई माज़रत कि मैं आपकी कॉल्स नहीं ले सका, लेकिन जो बात यहाँ पे डिस्कस हो रही थी ज़ाहिर है वो एक इंसानी मामला भी है और एक माशरती मामला भी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की नाक का मामला भी है। ये तमाम मसाइल जो हैं मैं बड़ी अदब के साथ इंशाअल्लाह आप भी कॉल्स लेता हूँ आपकी, और आइंदा भी कॉल्स लूँगा। कराची से हमारे साथ हमारी कॉलर एक बहन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं कबल बात कर रही हूँ कराची से। जी मेरा बेटा। मेरा मसला ये था कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और वो चंद दिन बाद खत्म हो गई। किसके साथ? जी, किसके साथ हुई थी? मोहम्मद अशर दानिश। अशद? अशर। अशर अशर। और कमल क्यों नहीं चल सकी थी? बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे और नहीं हो सकी, चंद दिन बाद ही खत्म हो गई थी वो। और अब 2 साल हो चुके हैं और मैं जो भी अब काम करती हूँ वो नहीं बन पाता। इवन मैं जॉब भी करना चाहती हूँ तो वो भी नहीं हो रही। अच्छा कमल जी मेरा पुत्र, थोड़ा सा हौसला करके ना कि मेरी बात सुन भी और लिख भी। एक तो ये बात कमल कि मैं इस बात को तस्लीम ही नहीं करता कि कमल जो है वो बेवकूफ़ या काम ना करने वाली लड़की है। कमल बहुत ज़्यादा काम करने वाली और मेहनती और तेज़ दिमाग की बच्ची है। और बहुत अच्छी मेरी डिग्री से पोजीशन है। डोंट वरी, अल्लाह आसानी कर देगा मेरी बेटी तुम पे, अल्लाह आसानी कर देगा। और एक बात, ये जो मामला होते हैं ना, तलाक होगी, खुदा की कसम ये कोई आखिरी आदमी है दुनिया में। अल्लाह ने यूँ सोचा करो कि अल्लाह ने ये काम जो किया वो तुम्हारे लिए बेहतरी के लिए किया, और मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ अल्लाह ताला आइंदा तुम्हें इससे बेहतर साथी ज़िंदगी का देगा। इसलिए डिप्रेशन और रिजेक्शन को अपने दिल से निकालो। पहली बात तो ये 3 चीज़ें जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये पढ़ो, और मुझे तुमने फिर फ़ोन करके ज़रूर बताना है। एक, तुमने पढ़ना है या वली या नसीर, ये ताकत है। फिर पढ़ना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज़ तुमने पढ़नी है सूरह इखलास। मेरा बच्चा 4 हफ्ते के बाद तूने मुझे कमल फिर फ़ोन करना है याद से, और मुझे बताना है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। एक दिन एक लम्हा ऐसा ना गुजरे कि तुमने तीनों तस्बीहें ना पढ़ी हो। हमारे अगले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सरवत बात कर रही हूँ पेशावर से। जी सरवत। बिलाल साहब, एक तकरीबन काफी लंबा अरसा हो गया, 10-15 साल का, कि ना मेरे ऊपर एक के बाद एक मसाइब चले आते हैं ना। इसके अलावा ये कि अब मैं इस वक्त विडो हूँ, मेरी जॉब भी नहीं है और बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा ये कि पेरेंट्स ने मेरी जायदाद देनी है, लेकिन वालिद साहब तो फौत हो चुके हैं, लेकिन भाई बिल्कुल इसमें आमादा नहीं हो रहे। और अब मेरे पास कोई रिहाइश की भी जगह नहीं है, घर भी मैंने बेचा था, वो भी मैंने पढ़ाई वगैरह। भाइयों के नाम बताना जी। एक बड़े भाई का नाम अजहर है, महमूद जावेद अजहर, और छोटे का नाम है मसूद जावेद मजहर। सरवत, पहली बात तो ये कि ये मर जाएंगे तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। ये इंतहाई गैर अखलाकी बद अखलाकी वाली बात नहीं है, बेशर्मी वाली बात नहीं है, ये गैर शरई बात है। जो हिस्से अल्लाह ने कुरान में तय कर दी हो, अगर वो नहीं कर रहे तो उनका झगड़ा अपनी बहन सरवत से तो नहीं है, उनका झगड़ा तो खुदा से है। इसलिए खुदा से दुआ करते हैं और खुदा रहमत करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तुमने जो वाहिद काम में जो तुम्हें कह रहा हूँ ना करने को, वो ये है कि वजन ना बढ़ाना, क्योंकि ये तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। तुमने सूरह इखलास को पढ़ना है सरवत, या सलाम या मोमिन या अल्लाह,
ये पढ़ना है। और तीसरी चीज़ तुमने पढ़नी है या जल जलाले वल इकराम, ये तीनों चीज़ें सरवत पढ़ो। तुम दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हो और मेरा ख्याल था कि अगर वक्त होता तो मैं लंबी बात करता, लेकिन मेरी दरख्वास्त इन दोनों कॉलेज से होगी कि आप अगले महीने मुझे 4 हफ्ते के बाद ज़रूर बताना कि तुम लोगों के साथ क्या मामलात हैं। अल्लाह ताला तुम्हें नौकरी रिज़्क़ जहाँ से भी देगा ज़रूर देगा। और बच्चों के नाम भी मुझे अगली दफ़ा बताना। मैं नहीं समझता सरवर कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम बहुत अच्छी माँ हो और तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रहम ज़रूर डालेगा। ख़वातीन हज़रात, आज आपसे रुखसत लेने से पहले एक छोटा सा जुमला जो है वो हदियतन और नसीहतन जो है वो मैं अपने चीफ मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में अक़दस में हदियतन पेश करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी सिंध की बेटी को ये कहते नहीं सुना कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है, जिस तरह वो अपने लोगों के लिए बाप बना है, वो मेरे सर पे भी हाथ रखे। ये इस बेटी का मान है। शहबाज शरीफ, अगर आप ये मान रख सकते हो एक बाप बन के इस बेटी का, तो इस बेटी का ये मान ज़रूर रखना। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि तुम बेटियों वाले हो, तुम ख़ानदान वाले हो, तुम हया वाले लोग हो। अल्लाह ने तुम्हें बढ़ा दिया है। इस दिए का ये एहसान खुदा का ज़रूर चुकाना कि जिसने तुम्हारा हाथ, तुम्हारा सरपरस्ती मांगी है, उस तक तुम्हारी हाथ और सरपरस्ती पहुंचनी चाहिए। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ और बहुत खुशियाँ दे और बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।